गुड मॉर्निंग। सुबह चेहरा देखो मेरा सोचा हुआ एकदम से, जबकि कल मैं रात में जल्दी सो गई थी। 10 बजे लाइब्रेरी से आके सो गई थी डायरेक्टली। और कल एक्चुअली मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं किया, मेरे पास ईयरफोन नहीं थे तो लाइब्रेरी जा करके भी लेक्चर नहीं लिए, सिर्फ रिवीजन वगैरह ही किया था, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। मेरा मन भी नहीं था, सोचता एक दिन ब्रेक ले लेती हूँ। इस टाइम मेरा ऐसे चल रहा है, मतलब एक दिन ब्लॉग करती हूँ, दूसरे दिन रोक देती हूँ ताकि वो पूरा फोकस बना रहे और ज़्यादा डिस्टर्ब भी ना क्रिएट हो। फिलहाल मौसम बहुत अच्छा है। आज एक गुड फ्राइडे, तो भाई को स्कूल नहीं छोड़ने जाना है, तो अभी बस मुझे जाना, अपना काम ख़त्म करके फटाफट से लाइब्रेरी के लिए निकल जाएंगे। चलते हैं। जिसमें मुझसे किसी ने पूछा था कि आप बुक्स रीडिंग कैसे करते हो, तो देखो फर्स्ट टाइम तो मैं बता दूँ, मैं बुक्स की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं खुद तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मेरा अभी लेक्चर और नोट्स पे सब कुछ डिपेंडेंट है। बट अगर आप फिर भी बुक्स रीडिंग कर रहे हो तो जैसे कि आप एक चैप्टर को पहले तो लेक्चर वाइज कंप्लीट कर लो, उसके बाद उसके नोट्स का रिवीजन करो, उसके बाद बुक्स को रीडिंग करो। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप डायरेक्टली बुक पढ़ने बैठ जाओगे तो मुझे नहीं लग रहा डायरेक्टली कुछ समझ में आता है। और एनसीईआरटी के साथ भी यही प्रॉब्लम है। अगर आपने इंटर वगैरह जो है ना, साइंस साइड वगैरह से बैकग्राउंड रहा है, तो आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ने में समझ में नहीं आती है। क्योंकि मैंने ये कोशिश की थी, मैंने जो सिविक्स वगैरह हम लोग में नहीं आती थी तो उसको मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, बट मुझे पता चला कि कुछ नहीं है ऐसे, मतलब डायरेक्टली पढ़ने से वो कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो बस लिखा हुआ आपको समझ में, उसके पर वो बेस जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है वहाँ से। तो फिर मैंने एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं, मैंने उसके लेक्चर वाइज करे थे, उसके बाद नोट्स वगैरह करे, तो उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ा है, तो वो उसके बाद वो समझ में आता है। तो और रही बात जैसे बुक्स पढ़ने का पैटर्न, तो फर्स्ट टाइम रीडिंग में कुछ वैसे भी नहीं आ रहा। सेकेंड टाइम आप जब रीडिंग करो तो उस पर हाईलाइट वगैरह यूज़ करते हो, चलो। फिर जब थर्ड टाइम रीडिंग करो तो बस हाईलाइट वाले पॉइंट को ही पढ़ लो। तो ये आप एक पैटर्न को, नॉर्मल सा पैटर्न, इसको यूज़ कर सकते हो। और अभी जैसे मैं अपने नोट्स पढ़ी थी तो मुझे भी किसी ने कहा कि आप ऐसे जो नोट्स आपने पढ़ रहे हो, जो लेक्चर वाइज कर रखे, आप डायरेक्टली सब कुछ मत पढ़ो। तो ये मेरे को किसी ने बताया तभी कि क्यों। तो उसमें क्या था, उन्होंने कहा था आप मेंस की पीवाईक्यू को देख लो, ठीक है, और मेंस की पीवाईक्यू को एनालिसिस करो, उसमें देखो कौन से टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करते हुए चलो। तो अभी तक ऐसे था ना कि मैंने जो लेक्चर में नोट्स बना रखे थे मैं उनको रट रही थी, मतलब रट क्या रही थी एक्चुअली, उनका रिवीजन कर रही थी। बट ये चीज़ तो मैंने एकदम मिस करके रखी थी कि मैं मीन्स की पीवाईक्यू का एनालिसिस करने के बाद उस चीज़ को करूँ। तो फिलहाल मैंने सोचा कि अभी दोबारा से फिर वैसे ही स्टार्ट करते, एक बार एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं, मीन्स के जो भी क्वेश्चन पूछे गए देख लेते कौन सा टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, फिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए, तो उस हिसाब से रिविज़न करते हैं। एक चीज़ ज़रूर बतानी है कि जो मैंने नंबर दे रखा है, जो आपको ग्रुप वगैरह पे नंबर मिलता है, एक्चुअली वो नंबर मेरा नहीं है, तो उस पर उस तरीके से क्वेश्चन मत किया जैसे कि आप मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है। वो नंबर है जिनके पास आपको मटेरियल मिल जाएगा, लेक्चर्स वगैरह या फिर नोट्स वगैरह, ये उनका नंबर है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाकर के ये पर्सनली क्वेश्चंस मत पूछो कि मुझे टाइम टेबल बता दो, ये सब बता दो, वो सिर्फ मटेरियल के लिए है, वो सिर्फ आपको वही दे सकते हैं। तुम ये दांत पे ब्रश करते हो? हाँ, तो ये दांत इतने पीले कैसे तुम्हारे? दांत इतने पीले कैसे हैं? नमकीन खाते। नमकीन। गंगा स्नान और खाना करके निकलते हैं। सुजानशील स्नेह जानत रावरो, अहि भात आशीष सुनि सिया सहित, ही हर्षित अली तुलसी भवन ही पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। हम लोगों को राम को स्तुति नहीं याद है, इसको आती है, इसके स्कूल में एक्चुअली करवाई भी जाती है। एक्चुअली इस टाइम ना मेरे घर में पूरा खाना बन जाता है, और मेरा भी ऐसा रहता है दोपहर को मेरा मन किया तो मैं आती हूँ, मेरा मन नहीं करा तो मैं नहीं आती हूँ। तो इसलिए मैं सुबह सुबह ना पूरा खाना करके चली जाती हूँ। और चने लिए थे मैंने मुट्ठी में भर के, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास रुकने का, 9 बज चुका था, और इसको खाते हुए मैं फटाफट ऐसे लाइब्रेरी निकल गई थी। तो फिलहाल 9 बजे के आसपास मैं लाइब्रेरी आ गई थी, और यहाँ अभी कोई ज़्यादा लोग आया नहीं थे, सन्नाटा हो रखा था। और सबसे पहले तो पानी वगैरह लेकर के आते, थोड़ा सा गर्म पानी पी लेते, इसी बहाने खाना खाने के बाद आई थी। और अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी मैं क्या करूँ, फिर मैंने सोचा आज ना मुझे लेक्चर करने, मेंस की पीवाईक्यू करना था ना। और सच बताऊँ मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, मतलब ईयर वाइज तो फिर भी पीवाईक्यू मिल गया, बट टॉपिक वाइज कहीं नहीं मिल रहा, तो मेरा दिमाग ऐसा ख़राब हो रहा था। मतलब मैंने अपने ग्रुप पे चेक किया, मुझे वहाँ भी नहीं मिला, मैंने 2-4 ग्रुप इधर उधर देखे, मतलब ईयर वाइज तो मिल जाएंगे बट टॉपिक वाइज कहीं मिल नहीं रहे थे, एमसी मतलब पीवाईक्यू जो उसके मीन्स के थे।
फिर मैंने लेक्चर का सहारा ले देखा, शायद लेक्चर में किसी ने करवा रखा हो। तो लेक्चर में भी हिंदी मीडियम से मुझे नहीं लगा किसी ने ज़्यादा ने करवाया था। मुझे गलती से क्या बोलूँ, बहुत ढूंढने के बाद मुझे विज़न IAS का मिला था, उसमें मेंस की PYQ उन्होंने करवा रखे थे और वो भी सिर्फ 5 साल के थे, बाकी पूरे नहीं करवाए। तो इसलिए फटाफट से अपना शेड्यूल बनाया और जाके विज़न IAS के मेंस की PYQ का एक लेक्चर लिया जो था 3-3.5 घंटे का। तो मैंने अपनी पुरानी जो ईयरफ़ोन रखी थी उसको रखी और न्यू ईयरफ़ोन को यूज़ किया, क्योंकि ये पुरानी वाली ख़राब हो गई थी फ़िलहाल के लिए। वो नीचे से सा ख़राब हुई थी, पता नहीं उसको। तो फटाफट चलो अभी लेक्चर स्टार्ट करते अपना। थोड़ा तारतम्यता समझने की कोशिश की जाएगी कि क्वेश्चन क्यों आया था या उसके पीछे के क्या लॉजिक होता है, ताकि जब आगे आपको प्रेडिक्ट करना हो तो आप अनुमान लगा पाएँ कि इस तरह के क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। क्योंकि मेंस के एग्जाम में इकोनॉमिक्स के जो पेपर 3 है, तो ये वाला लेक्चर होने के बाद अभी मुझे अपने GS के लेक्चर कंप्लीट करने। वैसे मैंने सोचा था आज GS के 4 लेक्चर करूँगी, पर मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि 3 घंटे का तो यही बीत चुका है और अभी एक लेक्चर करने के बाद धीरे से 3:30-4 हो चुका होगा, तो फिर मुझे जाना होगा। तो अभी देखते क्या करते हैं। तो पहले अभी GS का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सुनते हैं, लेकिन कभी भी उसके बारे में बच्चों आपको पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली ये किस कैटेगरी में आता है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। सुन तो लिया हमने, ठीक है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि किसका फंक्शन क्या है। कल जो मैंने आपको कैटेगराइजेशन करवाया था, यानी कि जो पूरी तरीके से मैंने आपको अलग अलग सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसके अलावा नेविगेशन सैटेलाइट, इसके अलावा जो है वो एस्ट्रोनॉट। तो अभी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है 3:30। तो मुझे भी ना अभी घर जाना है और थोड़ा सा आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद मुझे कोचिंग पढ़ाने भी जाना था। तो मैं सोचा आधे घंटे पहले घर चले जाती हूँ, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा और उसके बाद अगर घर पे कुछ मिल जाएगा खाने को तो वो भी खा लूँगी। और फटाफट से तो मैं घर के लिए निकल गई थी और वहाँ पे जाके देखा तो भाभी लोग बैठ के बाहर साड़ी वाला आया हुआ था, तो लोग साड़ी का डिस्कशन कर रही थी। और उसके बाद मैंने जाके अपने घर पे थोड़ा सा खाना खाया और निकल गई थी उसके बाद कोचिंग पढ़ाने के लिए। जाना है कोचिंग पढ़ाने के लिए ज़्यादा अपने मार दिया ने बच्चे को। कोचिंग से वापस आने के बाद का मैंने ब्लॉग नहीं किया, क्योंकि वहाँ बैठ के मैंने बस एक लेक्चर और जाके किया, तो मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। फिर मम्मी के लिए जूस ले जाना, इसलिए भाई आया तो मुझे वो रास्ते में मिल गया। तो वो साइकिल से आया था, बहुत टाइम बाद मैंने साइकिल की सवारी की। लोग बाइक से घूम रहे हैं, मैं साइकिल से घूम रही हूँ, वही भाई के साथ में। बड़ी मज़ा आ रही थी। मतलब पहले तो मुझे साइकिल में बैठने में डर लगा था कहीं ये मुझे गिरा ना दे, बट बाद में कंफर्टेबल हो गया। कैरियर चला रहा तो बहुत स्पीड, मतलब इतना डर नहीं लगता है। मतलब किसी के साथ तुम बाइक पर बैठे हो तो भी डर लगेगा, पर इसके साथ मुझे इसमें साइकिल पर बैठने बहुत लगता है, क्योंकि बहुत अजीब तरीके से साइकिल चलाता रहता है यार ये। तो फ़िलहाल कहने के लिए तो मैं मासी बनी हूँ आज, ठीक है। वैसे मैं 2 से 3 बार बन चुकी हूँ, 2 से 3 बार नहीं, 3 से 4 बार बन चुकी हूँ क्योंकि मेरे जो रिलेशन में है, मतलब जो रिश्तेदार नहीं परिवार की बात हो, तो मेरी दीदी के 2 लड़के हैं और फिर बड़ी वाली दीदी के एक लड़का है, फिर छोटी वाली दीदी के एक लड़की है। छोटा मतलब अभी आज कल में हुआ है, ठीक है। तो ये सब तो ठीक बात है। और वैसे तो उनके लड़का हुआ है, पिछली बार लड़की हुई थी, बहुत अच्छी बात है। मुझे उस टॉपिक से कोई लेना नहीं, मेरे को बस इस टॉपिक से लेना देना है कि अभी भी ना ये बहुत देखा जाता है कि लड़का हुआ है लड़की हुई है। मतलब ये टॉपिक इतना ज़्यादा चलता है ना कि मतलब मैं देखती हूँ अच्छी फैमिलीज़ में, मतलब एक ये पॉइंट ना, मतलब कहते हैं वो खुशी नहीं है लड़की की ज़िंदगी में, वो शुरुआत जब वो जन्म लेती ना वहीं से कहीं ना कहीं छिन जाती है कि हाँ भाई लड़की हुई है, अफसोस करो मतलब बहुत अजीब लगता है कि क्या पॉइंट है, मतलब उसमें मतलब ऐसे मुंह लटक के बताए जाते हैं कि हाँ लड़की हुई है। चल कोई ना, फ़िलहाल हम लोग घर आ चुके अभी और एकदम थक चुके हैं, तो बिस्तर लगाते हैं और चल के सोने चलते हैं, क्योंकि अभी जो घड़ी बज रही ना मेरी 9 बजा रही है। बस आ रही थी कोचिंग पढ़ाने जा रही थी, तो वहाँ मुझसे किसी ने एड्रेस पूछा, मैम अर्जुन पार्क जानती हो? अब मेरे को ना, मैं ऐसे कह रही हूँ हाँ यहाँ से आप राइट लेके ऐसे ना आप वहाँ मुलायम तरह पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ पर सीधा चले जाना। अब उनको क्या पता भाई उस चौराहे से किस साइड का सीधे जाना है, और क्योंकि मेरे से कोई एड्रेस ना पूछे, मेरी नानी वहीं मर जाती है कि मेरे को एड्रेस बताना नहीं आता। क्लियरली मैं एड्रेस नहीं बता सकती कि आपको ऐसे जाना है उसके बाद जब वो चला गया तो उसके बाद सोचो भाई मैं क्या एड्रेस बताया, इंसान को समझ में भी आया होगा। मैंने बस ऐसे कहते कि हाँ वो चौराहा आया था ना, चौराहे से सीधे चलाना, सीधे किस तरफ जाना कुछ बताया तुमने? फिर मैंने कहा था किसी से पूछ लेना, पर मैं एड्रेस नहीं बता सकती। मैं अगर एड्रेस बताऊंगी ना तो उसको जाना कहीं और होगा और सामने वाला कहीं और पहुंच जाएगा। वाह टी शर्ट तो कितनी प्यारी लग रही है, देखो ठीक है। देखो मेरी शादी की साड़ियाँ हैं, शादी की साड़ी ऐसे
ऐसी साड़ियाँ तो की अच्छी लग रही है। तैयारी चल रही है, साड़ी आ रही है, साड़ी पे साड़ी वो वाली सबसे अच्छी है। है ना। ये मजा आई देख के साड़ी। हाँ ये तुम रख लो, ये हम पहन लेंगे। मम्मी के लिए एक लिखा है। ये मस्त है, डार्क ब्लू में इतनी प्यारी लग रही है। तो अभी लाइट का थोड़ा सा इशू है, बट ये बहुत प्यारी लग रही है। खोल के देख ले ऐसे है। चल रही शादी की तैयारियाँ, अच्छी लग रही है, मस्त है, फेयरवेल पहनने वाली नहीं है ना, अच्छी है। फेयरवेल में मार खाओगी। प्लेन की प्लेन है, सिंपल की सिंपल है, कितनी तो प्यारी लग रही है। रात को भी सुकून नहीं, 3:30 बज रहा है, रात के 3 या 3:30 हो रहा होगा। इतनी तेज़ बाहर आंधी चल रही कि मेरी नींद टूट गई, दिमाग ख़राब हो गया यार। इतनी तेज़ वहाँ पे आंधी तूफान मचा रखा है। तो ऊपर आकर लाइट चली गई है घर पे। तो नेक्स्ट सुबह उठ के सुबह ऐसा लग रहा है मैं नींद में ही चल रही हूँ। कुछ को स्कूल जाके रात को अच्छे से नींद पूरी नहीं हो पाई है। रात को मैं वैसे भी 10-11 बज गए थे, रात को सोने में देर हो गई थी और ऊपर से फिर बीच रात में उठना पड़ गया। फिर बहुत डिस्टर्बेंस रहा। यहाँ पे देखो, ये हम लोग के यहाँ सीवर लाइन जो नहीं है, यहाँ से अब वो गैस की लाइन जाएगी, सॉरी। और अभी कुंज को छोड़कर वापस आ गई थी मैं, और अभी मुझे लाइब्रेरी जाना था। मैंने इस ब्लॉग को एंड नहीं किया था कुछ रीज़न्स की वजह से, मैं आपको बाद में बताऊँगी क्या रीज़न्स हैं। खाना नहीं खाया था वापस आके लाइब्रेरी से, और अभी भी मुझे वो भूख नहीं लगी हुई है। बट मुझे पता है अगर मैं खा के नहीं जाऊँगी फिर 12-1 बजे मुझे वापस आना पड़ेगा, और मैं वापस नहीं आना चाहती हूँ। इसलिए अभी खा के चले जाएंगे, फिर क्यों फिर 3 से 4 बजे 3:30 के बाद ही आऊँगी। 4 नहीं, 5 कोचिंग पढ़ा के वापस आऊँगी मैं 5 बजे के आसपास। तो ज़रूरी है खाना खाना मेरे लिए। जी देखो, ये है उसकी सब्ज़ी है, बैंगन की, आलू की चटनी और दाल। तो आज एक्चुअली पापा थोड़ा सा लेट में गए थे, उनके बाद ही सब लोग खाना खा के कहीं और आते जाते हैं। तो मुझे बज गया था 9, 9:30। अभी लाइब्रेरी एकदम खाली हो रखी है, और इस टाइम वैसे ही मेरी रो में जो 2 लोग आते थे वो आए नहीं है, उधर वाली रो में भी एकदम खाली हो रखी है। तो फटाफट से मैं लाइब्रेरी आई और उसके बाद अपना पानी वगैरह भर के लेके आई थी, जो भी बॉटल वगैरह पानी नहीं था। और मैंने ब्लॉग क्यों नहीं एंड किया मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा ना जीएस का जो टारगेट था, एक्चुअली जीएस का लेक्चर कल कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट मेरे आलस की वजह से मैंने 2-3 लेक्चर कम लिए थे और थोड़ा सा वो डिसबैलेंस हो गया। तो मैंने सोचा इसको आज मैं कंप्लीट कर दूँ। मेरे 3 लेक्चर बाकी हैं और जो हैं 3-3 घंटे के। तो मेरा आज के दिन का मेनली टारगेट यही कि मैं उन 3 लेक्चर को आज कंप्लीट करके, क्योंकि आज 19 है ना, तो 20 तारीख को ख़त्म करते हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे अपना ऑप्शनल सोसाइटी चालू करनी है। और रिवीजन वाला सेक्शन तो चलता ही रहता है, वो तो अलग पॉइंट है। तो मुझे इसीलिए मैंने सोचा था आज पहले इन सबको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही कुछ और करेंगे। तो अभी चलो फटाफट से जीएस की लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। तो अभी 1 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, अभी स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड लेक्चर, जो अब मेरी केमिस्ट्री के 2 ही अभी तो बचे हैं बस। केमिस्ट्री बची है, फिजिक्स सारी कंप्लीट हो गई। तो ये केमिस्ट्री का लेक्चर है। फल, ठीक है, खट्टे फल होते हैं, तो उन खट्टे फलों में, लेमन में, ऑरेंजेस में। तो अभी 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए और 3:30 हो चुका है। मुझे घर जाना है, एक बार घर जाके आती हूँ, फिर देखते हो कोचिंग वगैरह जाना है तो वो भी निपटा के आती हूँ। उसके बाद वापस आके हम से मिलेंगे और इसका जो 1 लेक्चर है वो लास्ट में आकर कर लेंगे। तो चलो फटाफट से अभी घर चलते हैं। तो घर पे गई थी, फ्रेश हुई, खाना खाया और कोचिंग पढ़ी। उसके बाद मैं वापस आ गई थी और अभी बज रहा है 5, साढ़े 5 के आसपास का टाइम हो रहा है। बस अभी आके 1 लेक्चर कंप्लीट करना और कुछ नहीं करूँगी आज के दिन के लिए, मेरे इतना काफ़ी है। और उसके बाद मैं घर निकल जाऊँगी। तो चलो फटाफट से अभी स्टार्ट करते हैं। पता तो और तो उसमें नहीं दी जा सकती थी, लेकिन किसी तरीके से यहाँ पर मैंने 20 से 30 करके इसमें पूरी चीजें खूब अच्छे से आपको बता दी, जिसमें से 70% जो है आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, 15 से 20% जो है वो फिजिक्स से, फिर केमिस्ट्री से कभी-कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें और ये ज्यादातर स्टेट वगैरह के एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी के थे, फिजिक्स के थे, केमिस्ट्री के, सब मैंने आप लोगों को बता दिए, सब नोट करवा दिए। सो फाइनली ये लेक्चर्स भी कंप्लीट हुए और उसके बाद अब मैंने सोचा था मैं क्या करूँ। फिर मुझे थोड़ा सा एक वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखनी थी और हाँ मैंने लिखी उसके बाद। और फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा सा बाहर गई थी और वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं फ़ोन अपने लाइब्रेरी में छोड़ कर गई थी, क्योंकि मैं इस टाइम अपना चार्जर लेके घर नहीं जाती हूँ, ताकि मेरे अंदर सुबह प्रेशर है, जब फ़ोन में बैटरी नहीं रहेगी तो मैं उतनी जल्दी सुबह आने की कोशिश करूँगी। तो ये मेरा प्लस पॉइंट हो गया इस बीच में। और चलो अभी घर के लिए निकलते। फिर घर आके फटाफट से खाना खाया हम लोगों ने। अभी लाइब्रेरी से वापस आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 9 बज रहा है। जस्ट खाना खाकर ऊपर आई हूँ। लाइब्रेरी में एक्चुअली बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स है इस बार, तो सब जुटे हुए हैं। देख के ना मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा डर लग रहा है। देख के बस डर ज़्यादा लग रहा है कि कैसे मतलब पूरे मैं देख रही हूँ, मतलब वो लोग सुबह सुबह आ जाते हैं इस टाइम। वही जब लाइब्रेरी खुलती 7-8 बजे, वो 10 बजे के बाद जा रहे हैं, सोचो। तो ये है प्रेशर।
और सच बताऊँ मेरी लाइब्रेरी में इस टाइम इतनी आशिकी चल रही है, मैं देख देख के मतलब परेशान हो जा रही हूँ भाई। जहाँ देखो वो वहाँ दो लोग कोना पकड़ के खुसुर पुसुर कर रहे हैं। क्योंकि ये भगवान, ये लविंग पॉइंट इतना बनता चला जा रहा है, पढ़ने कौन आ रहा है यहाँ। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज नेक्स्ट सुबह हो चुकी है और अभी ना आज संडे का दिन भी है, तो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग काम करने का मन कर रहा है। और आज सिर्फ शॉर्ट करूँगी, ब्लॉग तो नहीं करने वाले। तो ना इस ब्लॉग को जो चल रहा है 2 दिन से, इसको एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय और जय माता दी।